अगर 1000 स्पॉट प्राइस आज एक किसी शेयर का है और स्ट्राइक प्राइस 1100 की आप कॉल खरीदते हो, तो मैंने कहा कि आपको 50 रुपए प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 50 रुपए प्रीमियम क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि 1 महीने का टाइम है। हो सकता है 1 महीना इतना बड़ा टाइम है कि आपकी बात सही साबित हो जाए, इसलिए सामने वाला आपसे 50 रुपए प्रीमियम चार्ज कर रहा है, जो 1 महीने की वैल्यू के बराबर है। इसलिए इसको कहा जाता है टाइम वैल्यू। अगर 1100 रुपए क्रॉस नहीं करता है तो टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी और आपका 50 रुपए फोरफिट हो जाएगा, सामने वाले के पास चला जाएगा। लेकिन 1 महीने के अंदर अगर 1100 क्रॉस कर जाता है तो एक्सपायरी की डेट पे जितना भी 1100 रुपए को क्रॉस करेगा वो प्राइस सामने वाला आपको पे करेगा। अगर 1500 रुपए पहुंच गया तो आपको 400 रुपए मिलेंगे, अगर 2000 रुपए पहुंच गया तो आपको 900 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल, चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए। आगे वीडियोज बनाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का मास्टर बनाऊंगा। उस सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। अगर कोई पहली बार इस चैनल पे आ रहा है और इस पर्पज से आ रहा है कि उसको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, तो मैं उससे गुजारिश करूंगा पहले इस सीरीज का पहला वीडियो देख लो। इसमें टाइम वैल्यू के बारे में मैंने समझाया है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाली है। जब मैं आपको वीडियो बनाने के बाद शाम को मैं कमेंट्स देख रहा था तो मेरे पास एक कमेंट आया। उसमें यह लिखा हुआ था कि आपने तो बोला था कि अगर टाइम कम होता चला जाएगा तो प्रीमियम का अमाउंट कम होता चला जाएगा। आपने कहा था स्पॉट प्राइस 1000 रुपए है, स्ट्राइक प्राइस 1100 रुपए है, 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने का टाइम का जो आपसे अमाउंट चार्ज किया जा रहा है टाइम वैल्यू वो 50 रुपए है। अगर यही गैप अगर 15 दिन का होता तो शायद आपसे केवल 25 रुपए प्रीमियम चार्ज किया जाता, और यही दिन अगर केवल 4 या 5 दिन होता तो शायद आपसे 10 रुपए 8 रुपए चार्ज किया जाता। तो उसमें लिखा हुआ था कि आपने कहा था अगर टाइम कम होगा तो प्रीमियम कम होता हुआ चला जाएगा। बोला सर, आपकी बात लॉजिकली तो हमें ठीक लग रही है, लेकिन हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ प्रीमियम बढ़ भी रहा है, कम नहीं हो रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है। सर, इसको आप कैसे समझाओगे? और बड़ी इत्तेफाक की बात है, जिस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी थी वही किसी सज्जन ने मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया, तो अच्छा भी लगा कि आप वीडियो को देख भी रहे हो और समझ भी रहे हो। मैंने एक पहलू डिस्कस किया था, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर स्ट्राइक प्राइस पास की होती है स्पॉट प्राइस के तो प्रीमियम ज्यादा होता है, और अगर स्ट्राइक प्राइस दूर का होता है तो प्रीमियम कम होता है। इस तरीके से समझो कि अगर एक शेयर का स्पॉट प्राइस 1000 रुपए है और मैं अपने फ्रेंड से कहता हूं कि मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद ये 1100 रुपए क्रॉस कर जाएगा, और वो कहता है मुझे नहीं लगता है क्रॉस करेगा, तो वो कहता है मुझसे बंसल तुम मुझे 50 रुपए दे दो, और अगर क्रॉस कर गया तो मैं 1000 के सारे 1100 रुपए के ऊपर सारे वाले तुम्हारे लिए दे दूंगा, और अगर 1100 रुपए क्रॉस नहीं किए तो 50 रुपए मेरे हो जाएंगे। लेकिन इस 1100 की जगह मैं 1200 रुपए फीड कर देता हूं। मैं उससे कहता हूं देख, स्पॉट प्राइस आज 1000 रुपए चल रहा है और मुझे लग रहा है कि 1 महीने के बाद ये जो स्पॉट प्राइस है ये 1200 रुपए क्रॉस कर जाएगा। वो कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बहुत दूर की कौड़ी, ये क्रॉस नहीं करेगा। मैंने कहा कर जाएगा। वो मुझसे कहता है ठीक है, तुम मुझे 20 रुपए दे दो, और अगर 1200 क्रॉस कर गया तो जितना भी 1200 के ऊपर होगा वो पैसा मैं तुम्हें दूंगा, और अगर 1200 क्रॉस नहीं किया तो 20 रुपए मेरे हो जाएंगे। तो मैं उससे कहता हूं कि 1100 रुपए जब मैंने बोला तब तो तुमने मुझसे 50 रुपए डिमांड किया, गैप 1 महीने का ही था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 1200 रुपए की, तुम मुझसे केवल 20 रुपए डिमांड कर रहे हो। टाइम तो वो ही है 1 महीना, पहले तुम 50 रुपए, अब तुम 20 रुपए। तो वो कहता है कि देखो, जब 1100 ही क्रॉस करने की मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है तो 1200 की पॉसिबिलिटी तो और भी मुझे कम लगेगी। मैं तो श्योर हूं 1200 रुपए क्रॉस हो ही नहीं पाएगा, इसलिए 1200 रुपए का मैं कम चार्ज करूंगा, और तुम्हें और 20 रुपए से भी कम देना है, तुम 1300 रुपए स्ट्राइक प्राइस पर मुझसे शर्त लगा सकते हो। मैं 1100 की एक दफे प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है, तो मैं तुमसे ज्यादा पैसा मांग रहा हूं उस टाइम का 50 रुपए, लेकिन 1200 रुपए क्रॉस कर जाएगा, मुझे इसकी पॉसिबिलिटी लग ही नहीं रही है, तो मैं 20 रुपए ही शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। और अगर तुम 1300 रुपए स्ट्राइक प्राइस पर शर्त लगाने के लिए तैयार हो तो मैं 8 या 10 रुपए पर भी तुमसे शर्त लगाने को तैयार हो जाता हूं। देखो दोस्तों, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्ट्राइक प्राइस जितने पास की होती है प्रीमियम ज़्यादा होगा, और अगर दूर की है तो प्रीमियम कम होगा। ये निफ्टी का आज जो तारीख है वो है 7 जुलाई। आज का मैंने ये एक ऑप्शन चैन खोली हुई है, तो इसमें आप देखो जो स्पॉट प्राइस है वो लिखा हुआ है 25,461 रुपीज़ 30 स्पॉट प्राइस आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके आगे चलते हैं। अब इसके बाद स्ट्राइक प्राइस नेक्स्ट है 25,500। हमें पीछे की तरफ नहीं जाना है, हमें आगे की तरफ जाना है। हमें मार्केट बढ़ेगा, हमें ये उम्मीद करनी है। तो 25,500 का जो कॉल का प्राइस दे रखा है वो 101 रुपये दे रखा है।
फिर अगली स्ट्राइक प्राइस दे रखी है 25,550 और इसका दे रखा है 79 रुपीज 60 पैसा। फिर स्ट्राइक प्राइस है 25,600, इसका दे रखा है 61 रुपीज 90 पैसा। फिर है 25,650, इसका मात्र दे रखा है 47 रुपीज 90 पैसा। जो मैं कह रहा था कि अगर स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के बिल्कुल बहुत नियर होगी तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, और जितनी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से दूर होती चली जाएगी, आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, तो आपका प्रीमियम कम होता चला जाएगा, क्योंकि फिर उस अमाउंट तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती चली जाती है। तो प्रीमियम दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि टाइम कितना है, और एक इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है वो स्पॉट प्राइस के पास है या स्पॉट प्राइस से दूर है। अगर टाइम आपका ज्यादा होता है तो प्रीमियम ज्यादा होता है, और टाइम कम होता है तो प्रीमियम कम होता है। स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के पास होती है तो प्रीमियम ज्यादा होता है, स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से दूर होती है तो प्रीमियम कम हो जाता है। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो नेक्स्ट कुछ मिनट्स आपकी आंखें खोल देंगे, और इतना बड़ा ज्ञान आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का मिलेगा कि आपको लगेगा एक नई चीज हमें आज सीखने को मिली। अब सपोज करते हैं 1,000 रुपए का स्पॉट प्राइस है और 1,100 रुपए स्ट्राइक प्राइस है, एक महीने का टाइम है, 50 रुपए मुझसे प्रीमियम टाइम किया गया, और मेरे दोस्त ने कहा कि 1,100 क्रॉस नहीं करेगा, और क्रॉस नहीं किया तो 50 रुपए मेरे हो जाएंगे, और क्रॉस कर गया तो 1,100 के सारे ऊपर वाले पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं इस पर राजी हो जाता हूं, मैं उसको 50 रुपए प्रीमियम पे कर देता हूं। अब दिन आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं टाइम कम हो रहा है और प्रीमियम की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। प्रीमियम पहले जो 50 रुपए था, अगर कोई नया कस्टमर मार्केट में अब आता है इसी कंडीशन पे शर्त लगाने के लिए, अब उससे प्रीमियम 50 रुपए चार्ज नहीं किया जाएगा, शायद 45 रुपए चार्ज किया जाएगा। थोड़ा टाइम और बीतता है और प्रीमियम कम हो जाएगा, कोई इस ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहे क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। लेकिन अगर हम साथ में यह भी अज्यूम कर लें कि मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाता है, ऊपर जाना शुरू हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, 1,000 रुपए जो स्पॉट प्राइस था वो 1,010 रुपए पहुंच जाता है। वो 1,010 रुपए पहुंच गया, इसका मतलब 1,100 के करीब आ गया, इसलिए प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो 1,020 रुपए पहुंच जाता है तो प्रीमियम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो 1,050 रुपए पहुंच जाता है तो प्रीमियम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के बीच में कम होगा, गैप कम होगा, आपका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब दो फोर्स काम कर रहे हैं, टाइम कम हो रहा है, इसकी वजह से प्रीमियम कम हो रहा है, और आपका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से प्रीमियम बढ़ रहा है। जो टाइम कम हो रहा है उसकी वजह से जो प्रीमियम कम हो रहा है, इसको कहते हैं टाइम डिके, इसको थीटा कहा जाता है। लेकिन आपका प्राइस स्ट्राइक प्राइस के पास आता चला जा रहा है, उसकी वजह से आपका प्रीमियम बढ़ रहा है, इसको कहा जाता है डेल्टा सेंसिटिविटी। कि अगर एक पॉइंट ने शेयर बढ़ रहा है, उससे आपकी प्रीमियम कितना बढ़ेगा। तो प्रीमियम बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि स्ट्राइक प्राइस के पास स्पॉट प्राइस पहुंच रहा है, और प्रीमियम कम इसलिए हो रहा है कि टाइम कम होता चला जा रहा है। अब देखना यह पड़ेगा कि कौन किस पे हावी हो जाता है, किस रेट से मार्केट ऊपर जा रहा है, किस रेट से शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, या फिर राइट बहुत कम बढ़ रहे हैं और टाइम बहुत ज्यादा डिके कर रहा है। इन दोनों के बैलेंस से ये डिसाइड होगा कि अल्टीमेट जो प्रीमियम है वो बढ़ रहा होगा या प्रीमियम कम हो रहा होगा। तो अब सपोज करते हैं प्रीमियम 50 रुपए से बढ़ के 55 रुपए हो गया, और एक नया आदमी आता है, कहता है सौरभ तुम एक ट्रेड कर रहे हो, मैं भी ऐसी एक ट्रेड में एंटर करना चाहता हूं, मुझे अपने दोस्त का एड्रेस दे दो। मैं कहता हूं यार तुम क्यों मेरे दोस्त के पास जा रहे हो, इस ट्रेड से मैं बाहर निकलना चाहता हूं, तुम इस ट्रेड में मेरी जगह एंटर कर जाओ। अब मैं उसको 55 रुपए का बेच दूंगा। मैंने दोस्त को 50 रुपए दिए थे, लेकिन क्योंकि रेट बढ़ चुका है। बढ़ा क्यों? क्योंकि मार्केट बढ़ा, टाइम की वजह से प्रीमियम कम भी हुआ, लेकिन क्योंकि स्पॉट प्राइस बढ़ना भी शुरू हो चुका है, तो यहां पे डेल्टा ज्यादा था और थीटा कम था। मतलब बढ़ने का रेट ज्यादा था और टाइम डिके का रेट कम था, इसलिए अल्टीमेट प्रीमियम बढ़ गया, और मैं 5-6 रुपए जो भी था वो बढ़ा के बाहर निकल जाऊंगा। मैं जब मैं 50 रुपए प्रीमियम बोलता हूं या मैं बोलता हूं कि 5-6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो छोटा अमाउंट मत समझना, क्योंकि जब भी हम कॉल या पुट या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो एक लॉट साइज होता है। मैं केवल एक शेयर की बात कर रहा हूं, तो हम लॉट साइज की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाए। लेकिन यह भी पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो 50 रुपए का प्रीमियम है वो कुछ टाइम के बाद केवल 40 रुपए रह जाए।
क्योंकि मार्केट जिस स्पीड से बढ़ेगा वो हो सकता है बहुत कम हो। मार्केट 1000 से बढ़ के केवल 1005 होता है और टाइम 10 दिन निकल चुका है। तो 10 दिन का टाइम डिके हो रहा है, मतलब थीटा अपना काम कर रहा है, टाइम नीचे जा रहा है। लेकिन डेल्टा की वजह से मेरा प्रीमियम बढ़ रहा है, लेकिन बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा है। अब यहां पे प्रीमियम घट ज्यादा स्पीड से रहा है, बढ़ कम स्पीड से रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ दिनों के बाद मेरा प्रीमियम कम होना शुरू हो जाएगा और 50 की जगह मेरा प्रीमियम 40 रुपए रह जाएगा। अब अगर मेरा फ्रेंड मेरे पास आके कहता है, कोई दूसरा फ्रेंड मेरे पास आके कहता है, सौरभ तुम्हारे जैसे ट्रेड में मैं भी एंटर करना चाहता हूं, तुमने जिसके संग एंटर किया था उसका मुझे एड्रेस दे दो। मैं कहूंगा नहीं यार, मैं तो बाहर निकलना चाहता हूं, तुम मेरी जगह आ जाओ। तो उस समय प्रीमियम चल रहा होगा 40 रुपए और मैं 40 रुपए की अपनी कॉल उसको ट्रांसफर कर दूंगा और मार्केट से बाहर आ जाऊंगा और मुझे 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो जरूरी नहीं होता है कि आप एक्सपायरी तक ही जाओ। एक्सपायरी तक पहुंचने में प्रीमियम कई बार ऊपर भी जाता है, कई बार नीचे भी जाता है और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि टाइम डिके कितना हो रहा है, इसको थीटा कहा जाता है। और मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से आपका प्रीमियम कितना बढ़ रहा है और थीटा और डेल्टा के जो बैलेंस होता है, एक प्रीमियम को बढ़ा रहा होता है, एक प्रीमियम को कम कर रहा होता है। इसके नेट इफेक्ट से डिसाइड होता है कि प्रीमियम आपका अल्टीमेटली बढ़ रहा होगा या प्रीमियम आपका कम हो रहा होगा। आई होप आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्या समझाया है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, अगर टाइम कम होता चला जा रहा है और मार्केट गिरता चला जा रहा है, शेयर्स के प्राइस कम होते चले जा रहे हैं। जो स्पॉट प्राइस 100 रुपए था वो 950 हो जाता है, वो 900 हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा की वजह से आपका प्रीमियम कम हो रहा है और डेल्टा भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा गैप होता चला जाएगा स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के बीच में, उतना डेल्टा कम काम करेगा। तो डेल्टा की वजह से भी बहुत आपका एक तरीके से ना के बराबर आपकी प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन टाइम की वजह से आपका प्रीमियम कम तो ऑलरेडी हो ही रहा है और रेट रैपिडली गिरना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप किसी कॉल में एंटर करते हो तो आपको जिसको भी आप मानते हो उससे ये प्रे करनी चाहिए कि थीटा से ज्यादा डेल्टा एप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ना शुरू हो, स्ट्राइक प्राइस के पास हमारा प्राइस पहुंचे तो डेल्टा बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। थीटा की वजह से, टाइम डिके की वजह से प्रीमियम कम भी होगा, लेकिन डेल्टा की वजह से अमाउंट ज्यादा बढ़ रहा है और नेट इंपैक्ट ये होगा कि आपका प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप किसी भी मूवमेंट किसी दूसरे बायर को अपनी कॉल ट्रांसफर करके मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। एक बात मैं आखिरी और बता दूं, लेकिन अगर एक्सपायरी तक आप जाते ही जाते हो तो एक्सपायरी पे आपको बेनिफिट तभी होगा जब आपका स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर जाएगा। अगर स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं करता है तो फिर वहां पे जाके आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आपके 50 रुपए चले जाएंगे। और अगर स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर जाता है, जितने से भी क्रॉस करेगा वो पैसा आपका जिससे भी आपने कांटेक्ट किया होगा, इससे मैंने शर्त लगाई थी स्टार्टिंग के एग्जांपल से, उतना पैसा मुझे हैंड ओवर किया जाएगा। तो ये जो थीटा और डेल्टा है ये कई लोग नहीं समझ पाते हैं आखिर ये चीज क्या होती हैं। आई होप मैं एग्जैक्टली आपको समझा पाया कि ये चीज क्या होती है। इसी तरीके की बहुत शानदार नॉलेजेबल वीडियोस मैं बना के अपलोड करता रहूंगा, लेकिन मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो मेरा हक बनता है आप लोगों के ऊपर आपसे एक सब्सक्रिप्शन मांगने का, एक आपसे ये कहने का कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।